ओम नमः शिवाय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं सुनाऊंगी संतान सप्तमी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं कथा को। एक समय की बात है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उभरने का उपाय बताया। हे देवकी, कंस तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर उन्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे तुम व्रत का विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी सुनाई। कथा इस प्रकार है। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उसका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिवजी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्रह्माणी मुर्गी के योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्रह्माणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म से उन दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। वृद्धा अवस्था में उसने एक गूंगे तथा बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों को उसने जन्म दिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना को सुनने के बाद एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में एक ईर्ष्या भाव पैदा हुआ। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके बालक का बाल भी बाका ना हुआ। इससे रानी को और अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि तुम भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर जल में ढकेल देना। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। रानी ने दोबारा जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो।
किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पे भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उसने पूछा कि किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत को नहीं किया। इस कारण से विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ है। अब मुझे इस व्रत की याद है तो मैं इसे कर रही हूँ। इस व्रत के प्रभाव से ही मेरे पुत्र जीवित हैं। उसी के प्रभाव से मेरे पुत्र को चाहकर भी तुम मार नहीं सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को रखा जाने लगा। इसी के लिए यह व्रत प्रचलित है। तो बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि की। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती भोलेनाथ बाबा की।